नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं आप सभी से मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। आज आप लोगों से महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पूरी बात सुनने के बाद। तो आप सभी लोगों को पता है कि मुख्य सेविका वैकेंसी में स्टे लगा हुआ था और आपने विभिन्न यूट्यूबर से, विभिन्न चैनलों से सपोर्ट मांगा। किसी ने आपके लिए ईमेल नहीं किए, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आपके फेवर में वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों ने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी है। उसमें भले ही आपकी यूट्यूबर्स बहनें हों। कहने का मतलब ये है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। और सभी बहनों ने मिलकर जिससे जितना भी प्रयास हो सका, यूट्यूब स्तर से हो या फिर ज़मीनी स्तर पर हो, हर स्तर से प्रयास किया है। उसी बीच आप नाम सभी जानते ही हैं, नाम मैं नहीं लूँगी। एक यूट्यूब टीचर ने आप सभी लोगों का सपोर्ट किया और खुलकर सपोर्ट किया। कोर्ट केस की तारीखों पर भी वो बार बार गए। अपनी यूट्यूब क्लास भी उन्होंने छोड़ दी, चैनल को भी इग्नोर कर दिया और एडवोकेट से भी उन्होंने बात की। बार बार जब डेट नहीं लगती थी, यूट्यूब चैनल पर आकर आप सभी लोगों को मोटिवेट भी किया और आप लोगों को बताया कि कैसे क्या करना है। और जब विभिन्न यूट्यूबर आप लोगों का हौसला तोड़ने में लगे थे कि थर्ड पार्टी से कुछ नहीं होगा, कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी पड़ा है जब ये स्टे हट गया। आप सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि उन्होंने कितना प्रयास किया। उस समय पर कोई भी नहीं बोल रहा था आप लोगों के हित में। जब स्टे हटने की बात थी तो कोई भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ एक टीचर्स ने दिया। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो सरल स्वभाव के हैं और आप लोगों की जो वैकेंसी थी वो महिलाओं की वैकेंसी थी, तो सभी को उन्होंने अपनी बहनें मानकर इसमें आप लोगों का साथ दिया। अन्य यूट्यूब टीचर्स या अन्य यूट्यूबर्स का इसलिए भी हो सकता है कारण कि साथ नहीं दिया आप लोगों का। ये एक प्रमुख कारण हो सकता है क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसी होती हैं जो अपने शब्दों में मर्यादा नहीं रखती और यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स या टीचर्स इस चीज़ को भुगत चुके हैं। जबकि वो सर यूट्यूब पर नए हैं और थोड़े सरल स्वभाव के हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सपोर्ट किया सभी को अपनी बहनें मानकर। जबकि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स ने अपने कोर्स बेच लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप लोगों के लिए पुस्तकें बेच ली, लेकिन आप लोगों को उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया जब आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस बात से सारी बहनें सहमत होंगी। लेकिन जब स्टे हट गया और कुछ लोगों के फेवर में रिजल्ट नहीं आया, हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के साथ अपने व्यक्तिगत विचार साझा कर रहे हैं और आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो कुछ बहनों के फेवर में रिजल्ट जब नहीं आया तो उन लोगों को लगा कि इनकी कोई सेटिंग है या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है। देखिए, हर यूट्यूबर, जो भी व्यक्ति यूट्यूब पर होता है, वो अपना प्रचार प्रसार करता है। अगर उसने कोर्स बनाया है या फिर क्लासेस दी हैं तो उस शख्स ने आप लोगों के लिए मेहनत भी की है। लेकिन जब कुछ अभ्यर्थियों ने अपशब्दों का प्रयोग किया तो सर ने उनको समझाने के लिए वीडियो बनाई, लेकिन जिसके लिए वीडियो बनाई थी वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जिस शख्स के लिए वीडियो नहीं बनाई थी वहाँ से उन लोगों ने सर के लिए दोबारा से वीडियो बना दी और सामने से सर का नाम लेकर सर को टारगेट किया। ये कहाँ तक सही है? क्या आप लोग सोचिए कि क्या सर ने किसी शख्स का नाम लेकर किसी को टारगेट किया था? उन्होंने इनडायरेक्टली सभी को बोल दिया था कि जो भी वैकेंसी में गड़बड़ करवाना चाहते हैं या कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं, अब की बार वो साथ नहीं देंगे। और गलत चर्चाएं जो चल रही हैं उनका खंडन किया था। जबकि हर व्यक्ति को राइट होता है कि अपना पक्ष रखे। तो सामने से यूट्यूबर्स ने उनके लिए वीडियो बना दी और सामने से उनको टारगेट किया कि भर्ती में गोलमाल है, भर्ती में घोटाला है, भर्ती में ये हुआ है, वो हुआ है। भाई चलो मान लेते हैं आपकी बात सही है, तो आप लोग अपना केस लड़ रहे हैं, लड़िए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, अपना पक्ष रखिए। आप लोगों को किसी ने
ये नहीं कहा है कि आप लोग अपना पक्ष मत रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी शिक्षक को टारगेट करेंगे। अरे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आप लोग उनसे जाकर पूछिए कि उन उन लोगों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया। एक शिक्षक को टारगेट करने का क्या मतलब है? अगर उस शख्स ने आप लोगों के लिए स्टे हटवा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे केस वही सर लड़ेंगे, वही शिक्षक आपके सारे केस लड़ेगा वहाँ पे जाके, जो भी परेशानी होगी, और नौकरी आप लोग करोगे। अपने लिए कुछ प्रयास आप लोग भी कर लीजिए। सारी चीज़ें सब लोगों के फेवर में नहीं होती हैं और सब लोग हर बात से सहमत हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। सब लोग अपना पक्ष रखते हैं जिसको जो सही लगता है। और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर तो आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास प्रमाण नहीं है तो आप लोग ऐसे किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों पर मानहानि का केस भी हो सकता है अगर आप लोग नाम लेकर किसी को टारगेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ बहनें कह रही हैं वीडियो बनाकर कि हम वैकेंसी को रद्द नहीं करवा रहे हैं, तो उनको बता दें कि किसी के हाथ में इतनी पावर नहीं है, किसी भी अभ्यर्थी के हाथ में, कि वो वैकेंसी को रद्द करवा दे। बहुत सारी बहनों ने परीक्षा दी है, मेहनत की है, रिजल्ट आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुई हैं और उनमें से कुछ ही बहनें सेलेक्ट होंगी। कहने का मतलब है कि फाइनल सिलेक्शन लेंगी। बाकी का 3 गुना जो बुलाया गया है उनमें से काफ़ी संख्या में निकलेंगी भी, क्योंकि योग्यता बहुत बड़ा इसमें मैटर है। योग्यता बहुत महत्व रखती है और सभी के पास सारी योग्यताएं नहीं हैं, इसीलिए कई गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कट ऑफ भी गिरेगी, ये भी तय है। लेकिन आप लोग किसी को इस तरीके से टारगेट करोगे या फिर आपका नहीं हुआ है तो आप लोग किसी को टारगेट मत करिए। आपकी लड़ाई आयोग के साथ है, उनके नॉर्मलाइजेशन के साथ है, आयोग की प्रक्रिया के साथ है, विभाग के साथ है, तो आप लोग उनसे डिबेट करिए। किसी को इस तरह से टारगेट करना ठीक नहीं है। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर सुन रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह कमज़ोर है, क्योंकि कभी कभी खामोश रहना भी बोलने से ज़्यादा खतरनाक होता है। उम्मीद है आप सभी बहनें इस बात को समझेंगी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे जो ज़रूरी लगा मैंने आप लोगों के साथ अपने विचार साझा किए, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा जब मैंने सर से पूछा कि क्या था, तो सर ने बताया कि किसी को स्पेशली टारगेट नहीं किया गया था और किसी के बारे में नहीं कहा गया था, लेकिन सामने से मुझे टारगेट किया गया। और पता नहीं ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं, कैसी मानसिकता है, आई डोंट नो, बट इस तरह की हरकत काफ़ी शर्मनाक होती है। और आप लोगों को पता ही है कि सभी लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था। शायद यही कारण हो सकता है कि सब लोग इस चीज़ को पहले भुगत चुके होंगे और सर यूट्यूब पर नए हैं, तो शायद सर ने इसी वजह से हम लोगों का साथ दिया था। और अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो नेक्स्ट टाइम भी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर किसी का साथ नहीं देगा, कोई भी वैकेंसी हो। इसीलिए तो लोग सामने नहीं आते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि रिश्ते खुद ख़त्म नहीं होते, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि खुद उनकी ज़िंदगी से चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि जो भी अभ्यर्थी हैं कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि कोई भी शिक्षक उनका साथ नहीं देता। फिर सभी अपने बिजनेस से मतलब, सभी के लिए फिर भावनाएं कोई महत्व नहीं रखती, बिजनेस ही महत्व रखता है, और यही एक प्रमुख कारण है। बाकी सभी का अपना राइट है, सभी को अपना स्टैंड लेना चाहिए। जिसके साथ जिसको लग रहा है कि जो गलत हुआ है वो अपनी लड़ाई लड़े, कोई रोक नहीं रहा है। सभी के अपने अपने मुद्दे होते हैं। बाकी जो सही होगा, उचित होगा, समय पर वह सबके सामने आ ही जाएगा। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस शिक्षक का सम्मान रखिए जिसने आपके लिए इतना प्रयास किया और निष्पक्ष प्रयास किया। उसने ये नहीं देखा कि कौन सी शिफ्ट की लड़कियां हैं, स्टे लगा हुआ है या फिर किसके कितने नंबर हैं। और सर आयोग में नहीं थे कि सर ने नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, वो फॉर्मूले से हुआ है, विभिन्न परीक्षाओं में हुआ है। और जो बहनें कह रही हैं कि उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में झेला है, तो फिर वो विभिन्न परीक्षाओं में जब झेल कर बैठी हैं तो उन लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में भी कोर्ट केस क्यों नहीं किया, सिर्फ इसी वैकेंसी में कोर्ट केस क्यों किया। ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं, खैर उन लोगों की अपनी बातें हैं, उन लोगों को जो सही लगता है। लेकिन अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको बोलने का थोड़ा सा तरीका और तमीज़ होनी चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं।
कि किसी को टारगेट ना किया जाए नाम लेकर। बाकी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ से हर व्यक्ति सहमत हो। आपकी बातें किसी के सर के ऊपर से भी जा सकती हैं, आप लोगों की बात से सभी सहमत भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है तो अपना स्टैंड लीजिए, लेकिन मर्यादा में लीजिए। उस शिक्षक का सम्मान जरूर रखिए जिसने आप लोगों के लिए इतना प्रयास किया है, इतना ज़्यादा प्रयास किया है और उस वक्त पर किया है जब कोई भी शिक्षक आप लोगों के साथ नहीं था। और हम तो उन शिक्षक जिन्होंने स्टे हटवाया है, हमारे लिए तो वो बड़े भाई जैसे हैं, और जिन्होंने स्टे हटवाकर अपनी बहनों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बाकी कोई कुछ भी सोचता रहे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जो भी बहनें मुख्य सेविका वैकेंसी में योग्यता को लेकर प्रयास कर रही हैं, प्लीज़ RTI डालिए, लेटर डालिए। और आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, अभी शाम तक मिल जाएगी शायद, उसमें आप लोगों को कुछ प्रूफ दिए जाएंगे, आप लोग लेटर के साथ वो ज़रूर पोस्ट जो सबूत आपको दिया जाएगा उसकी कोई काट नहीं है, और सारी सच्चाई साबित करने के लिए वह एक ही सबूत काफ़ी होगा। आप लोगों को जीत दिलाने में भी सहायक होगा जो योग्य बहनें हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपने विचार ज़रूर रखिए, निष्पक्ष रखिए, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना ये देखे कि कौन सी शिफ्ट के आप लोग हो और क्या हुआ है। एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, इन चीज़ों को देखते हुए आप लोग भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।